दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में पिलग्रिम के हेयर ग्रोथ रोल ऑन का रिव्यू शेयर किया था, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब आप लोगों की क्वेरी ये आ रही थी कि सर बेयर एनाटॉमी का हेयर ग्रोथ रोल ऑन बहुत ज्यादा मार्केट में वायरल हो रहा है, आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों दोनों के कंपेरिजन वाली, ये मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बेयर एनाटॉमी के हेयर ग्रोथ रोल ऑन के बारे में। अब पिलग्रिम का जो हेयर ग्रोथ रोल ऑन था ना दोस्तों, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो काफी हद तक क्लिनिकली प्रूवन भी थे और उसके अंदर काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो बेयर एनाटॉमी का हेयर ग्रोथ रोल ऑन है, इसका जो अप्रोच है दोस्तों क्लिनिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, इनका जो फोकस है वो नेचुरल चीजों पर इतना ज्यादा नहीं है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने नेचुरल गुणों की वजह से एक एडवांटेज भी देते हैं, लेकिन कॉस्टिंग उसकी ज्यादा होती है बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स महंगे होते हैं। अब इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया केमिकली ड्राइव इंग्रेडिएंट्स है, और कई बार देखा गया जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के कंपैरिजन में जो केमिकली ड्राइव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं दोस्तों वो थोड़े से ज्यादा जल्दी होते हैं। अब ये बात सच है नहीं है वो आज की वीडियो में जानेंगे जब हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कभी कर दीजिएगा, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बेयर एनाटॉमी का ये जो एडवांस हेयर ग्रोथ रोल ऑन है, इसके अंदर आपको 3% रिडेंसिल देखने को मिलता है, 4% एनागेन देखने को मिलता है, 2% बाइकैपिल देखने को मिलता है, 5% रोजमेरी देखने को मिलता है, राइस वाटर देखने को मिलता है, बायोटिन देखने को मिलता है, एंड इसके अंदर आपको साव पाल्मेटो भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर भी डाले गए, लेकिन जब आप इसे कंपेयर करोगे पिलग्रिम से, तो पिलग्रिम में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए हैं। इसके अंदर रोजमेरी, राइस वाटर, साव पाल्मेटो, ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब रोजमेरी का काम क्या है? रोजमेरी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जा सके। राइस वाटर एंड बायोटिन का काम क्या है? बालों की जड़ों को मजबूत बनाना। और ये जो राइस वाटर है ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बालों के जो फॉलिकल्स है ना, उनको नरिश करने का काम बहुत अच्छे से करता है। एक बहुत अच्छी चीज जो कि मुझे लगी, आपको साव पाल्मेटो देखने को मिलता है। साव पाल्मेटो क्या होता है? ये एक छोटा सा प्लांट होता है दोस्तों, जिसके अंदर डीएचटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है। डीएचटी क्या होता है? डीएचटी का मतलब होता है दोस्तों डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये आपके बॉडी में, जो मेल की बॉडी है, उसमें पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और 100 गुना ज्यादा डिस्ट्रॉइंग भी होता है। कैसे? क्योंकि अगर डीएचटी का लेवल आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो आपके जो बाल है ना दोस्तों, वो बहुत जल्दी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज डीएचटी आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करता है। हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाएंगे तो जो भी आप खा रहे हैं डेली बेसिस में, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं अपनी डाइट के थ्रू अपने बालों को, वो आपके बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ऑब्वियसली बाल कमजोर होने लगेंगे और धीरे धीरे आपका हेयर फॉल ट्रिगर होने लगेगा। हेयर फॉल ट्रिगर हो गया, चलो बाल भी झड़ गए, अब हेयर फॉलिकल जब बंद हो जाएंगे ना, तो उनको वापस से खोलना और वापस से उनको स्टिमुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डीएचटी का जो ये लेवल है, इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डीएचटी का जो लेवल है, ये साव पाल्मेटो की मदद से कम होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट जो कि आजकल हर प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, लेकिन इसके बिना हेयर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, वो है रिडेंसिल। रिडेंसिल को जब मिनॉक्सिडिल के साथ में कंपेयर करते हैं तो ये मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा जो है शक्तिशाली निकल करके आया है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि जब आप मिनॉक्सिडिल को लगाने के बाद जब मिनॉक्सिडिल क्विट करते हैं तो मिनॉक्सिडिल की वजह से जो भी रिजल्ट्स आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव किए थे वो धीरे धीरे जाने लगते हैं, बाल वापस से झड़ने लगते हैं। रिडेंसिल के साथ में ये चीज नहीं है, रिडेंसिल के विड्रॉल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप छोड़ भी देते हो तो जो बाल आपने अचीव करे हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, नई ग्रोथ नहीं होती और वापस से वो झड़ते भी नहीं है। तो इस तरह का बेनिफिट है जो कि आपको रिडेंसिल पे देखने को मिलता है। तो इस पूरे रोल ऑन में जो रिडेंसिल है, यही है जो कि आपके नए बाल उगा सकता है। अब धीरे धीरे हम इंग्रेडिएंट्स का ब्रेकडाउन करेंगे और ज्यादा जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, बेयर एनाटॉमी का जो एडवांस हेयर ग्रोथ रोल ऑन है, ब्रांड क्लेम करता है कि सिर्फ 10 दिनों में 214% की हेयर ग्रोथ ये दे देगा आपको। इस हेयर प्रॉब्लम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको हेयर थिनिंग है तो आप यूज कर सकते हैं, रिसीडिंग हेयरलाइन है तो आप यूज कर सकते हैं, बाल पैचेस है तो आप यूज कर सकते हैं, और आपके स्कैल्प में जो मिडल एरिया है वो ज्यादा वाइडन अप हो रहा है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। अब ये जो रोल ऑन है दोस्तों, इसको कैसे आप समझेंगे कि ये ज्यादा बेटर है नॉर्मल जो सीरम्स मार्केट में मिल रहे हैं उससे? तो ये डायरेक्ट स्कैल्प एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से आप डायरेक्टली थिनिंग एरियाज को टारगेट कर सकते हो विद प्रिसिशन। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स से मेरे को यहाँ पे बाल कम है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे से लगा सकता हूँ। अब सीरम के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप यहाँ पे लगाए बह के यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे लगाया यहाँ आ गया। इसके साथ ये चीज नहीं है, आप प्रिसिशन के साथ में उस एरिया को टारगेट कर सकते हो और आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपको इस पे लगाना है। ज्यादा अमाउंट लाना है ज्यादा लगा सकते हो, कम लगाना है कम लगा सकते हो। तो आप इसे टारगेट कर सकते हो और टारगेट करने की मदद से आपका फायदा ये होता है कि आपको पूरे स्कैल्प में इसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां एक्चुअल में प्रॉब्लम है आपको वहीं पे लगाना होता है। अब लेट्स से कोई इंडिविजुअल है जिसके सिर्फ यहाँ पर बाल कम है, अगर वो यहाँ पर लगा रहा है तो उसको फिर पूरे स्कैल्प पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब लोगों की कंप्लेंट आती है, सर मैंने तो ये सीरम लगाया और मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। भाई जब तुम्हें पूरे स्कैल्प पे प्रॉब्लम ही नहीं है तो सीरम को पूरे स्कैल्प पे लगा ही क्यों रहे हो? ठीक है, अगर
आपको किसी पर्टिकुलर पैच में प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर एरिया से या जगह से आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है, तो वहां पे टारगेट करो ना, पूरे स्कैल्प पर क्यों टारगेट करना है? ये चीज गलती करते हैं आप लोग, इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये एक पोर्टेबल एंड ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो और वेरेवर एंड वेरेवर यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट। हाइजीनिक है, मेस फ्री फॉर्मूला है, ठीक है जी। 97% लोगों ने ऑब्जर्व किया है न्यू हेयर ग्रोथ इसको यूज करने के सिर्फ 45 दिनों के अंदर अंदर। 95% लोगों ने ऑब्जर्व किया है हेयर लॉस रिड्यूस हुआ है 45 डेज के अंदर। बिफोर आफ्टर का आप ट्रांसफॉर्मेशन देख ही सकते हो। इसके अंदर आपको 3% रिडेंशियल, 2% बायोकेपल, 4% एनागन और 5% रोजमेरी देखने को मिलता है। इनके क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। रिडेंशियल क्या करता है? हेयर ग्रोथ साइकिल को रिस्टोर करता है, हेयर ग्रोथ साइकिल को रिस्टार्ट करता है, एक्टिवेट करता है स्टेम सेल्स को फॉर हेयर ग्रोथ। बायोकेपल का काम क्या है? बायोकेपल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन आपके वीक बालों को और इंप्रूव करता है हेयर डेंसिटी को। एनागन का काम क्या है? स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ मॉलिक्यूल्स को, रिजनरेट करता है बेबी हेयर्स को। 5% रोजमेरी का काम क्या है? स्टिमुलेट करता है स्कैल्प सर्कुलेशन को, जिससे कि हेयर फॉल रिड्यूस हो सके एंड हेयर थिनिंग भी रिड्यूस हो सके। राइस वाटर, बायोटिन, सॉ पाल्मेटो का काम क्या है? इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो आप यहाँ पर पढ़ लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब तक। हाउ टू यूज इट की बात करें तो आपको मैंने जैसे बताया कि जहां पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वहीं पे लगाओ, बिल्कुल बालों की जड़ों में लगाओ और थिनिंग वाले एरियाज पे टारगेट करके लगाओ, ठीक है। लगाने के बाद में सीरम को एब्जॉर्ब होने दो नेचुरली, बिल्कुल भी इसे वॉश ऑफ मत करो और आप इसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डेली यूज कर सकते हैं। एएम पीएम दोनों रूटीन्स में यूज कर सकते हो, रात सुबह शाम जब मन करे तब लगा सकते हो। अब प्राइसिंग की मैं बात करूं तो प्राइसिंग को लेकर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दिखा रहा है कि 260 रुपए में आपको 25 ml मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो शायद सही नहीं है। ये अमेजोन का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अभी शायद 7-8 दिन पहले ये 650-700 के आसपास बिक रहा था। तो अगर आपको जेन्युइनली ये 260 रुपए मिल रहा है, इट्स अ लूट डील फॉर यू। डेफिनेटली आपको खरीद लेना चाहिए और 2-3 खरीद लेनी चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर अभी तक नहीं खरीदे हैं तो अगर तुम इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, तुम कन्विंस्ड हो मेरे रिव्यू से कि हाँ ये जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एक आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके तुम इसे अभी के अभी खरीद सकते हो, यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें नायका से खरीदना है नायका से खरीद लो, मिंत्रा से खरीदना है मिंत्रा से खरीद लो, टीरा से खरीदना है टीरा से खरीद लो। और अगर अमेजोन से खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जहां पर तुम प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, वहां पर मैंने अमेजोन का लिंक भी पिन करके रखा है, वहां से तुम इसे खरीद सकते हो, यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रहे।